दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, थोड़ा हम बात कर लेते हैं कुछ। ये जो सीरीज चल रहा है, ये सीरीज आपका स्पेशल बिहार पुलिस के लिए चल रहा है। स्पेशल बिहार पुलिस के लिए चल रहा है दोस्तों। इस सीरीज में आपका जीके जीएस और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा दोस्तों। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है दोस्तों। आप सेट लगाइएगा, यानी 25 प्रश्न का जो सेट होगा आपका, 25 प्रश्न का जो सेट होगा इसमें आप देखिएगा कि 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को आप सही कर पाते हैं। 25 प्रश्न से आप कितना प्रश्न सही कर पाते हैं दोस्तों। वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिएगा कि 25 बाय कितना आप सही कर पाए हैं, 25 बटा कितना आप सही कर पाए हैं। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन को आगे की ओर लेके चलते हैं। और इस सेशन का आपका जो पहला सवाल आपका है, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? जब तक हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं तब तक आपके पास समय होता है कि 4 ऑप्शन को एक झलक देख लीजिएगा। एक कम से कम तो 15 सेकंड जरूर क्वेश्चन हम दोहराने का समय देते हैं आपको, मतलब दोहराते हैं जब तक, तब तक आपको 15 सेकंड का समय जरूर मिलता है आपको। तब तक आप ऑप्शन जरूर आप पढ़ लेते होंगे और आंसर जरूर क्लिक कीजिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड बेलिलजी आपका सही जवाब होगा। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना लॉर्ड बेलिलजी के द्वारा किया गया था दोस्तों। हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये है, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? बंगाल का शेर निम्नलिखित में जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। लॉर्ड बेलिलजी को ही बंगाल का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? यानी बंगाल विभाजन किसके शासन काल में, यानी बंगाल का विभाजन जो होना था वो किसके शासन काल में रद्द हो गया था? तो आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। बैरन हेस्टिंग्स आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है ये आप लोग को पता ही होगा। डी, ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने ये है, भारत की सबसे बड़ी ताजे यानी पानी की झील कौन है? ताजे पानी की झील कौन है? यानी तो आपका सही जवाब जो होगा वो बुलर झील ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप कमेंट कीजिए, बुलर झील किस राज्य में है? बुलर झील किस राज्य में है? आपको राज्य का नाम कमेंट करना है। कि बुलर झील किस राज्य में है। अगला सवाल यह है, गोत्र शब्द का उत्पत्ति कब हुई थी? गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? ये आपका उत्तर वैदिक काल में ही हो गया था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द का उत्पत्ति हुआ है। अगला सवाल आपके सामने ये है, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेदिक काल जो है इसमें जो है सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो ये थे आपका इंद्र आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। यानी वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र जी को ही मानते थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का जो आविष्कार हुआ था वो किस काल में हुआ था? तो ये सही जवाब होगा पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा।
नेक्स्ट सवाल है शतपथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस किस वेद से है? तो आपका सही जवाब जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। यजुर्वेद ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपका ये है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितना बार उल्लेख हुआ है? तो ये एक बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी एक बार ही उल्लेख हुआ है। अगला सवाल ये है आपका अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कौन सा युद्ध चलाया गया था? तो युद्ध का नाम आपको बताना है। वो युद्ध है आपको भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। दोस्तों यह युद्ध यह युद्ध यह युद्ध ये आंदोलन सॉरी युद्ध नहीं, ये आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा ही चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है आपका झंडा गीत के लेखक कौन है? झंडा गीत के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कोठारी आयोग किससे संबंधित है? कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो ये आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से। शिक्षा से आपका सही जवाब होगा या शिक्षा से संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो यह है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल है पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान का जो विचार है सबसे पहले किसके मन में आया था? यह इस सवाल में पूछा जा रहा है और इस सवाल का आपका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना होगा। मोहम्मद इकबाल के मन में ही पाकिस्तान शब्द का प्रयोग आया था मन में, यानी मन में प्रयोग नहीं, यानी वो भी प्रयोग किए थे मोहम्मद इकबाल नहीं। मोहम्मद इकबाल के द्वारा ही पाकिस्तान शब्द का यानी उल्लेख भी कर सकते हैं, इसी के द्वारा ये किया गया था। यानी सबसे पहले मन में ही आया था किसका? मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल है आपका कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? यानी पहले क्रांतिकारी थे बाद में योगी और दार्शनिक बन गए। तो वो है आपका अरविंद घोष आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजाति लोग के संबंध में यानी जनजाति का लोग जो है उसके संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपको सही जवाब होगा। आपका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट कीजिए, तब तक आपको हम वेट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठक्कर बापा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो आदिवासी शब्द का प्रयोग जनजाति लोग के संबंध में ठक्कर बापा ने ही किया था। अगला सवाल है आपका करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन का यह नारा था? दोस्तों आपको यह बताया था, आपको यह बताना है कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? आप यह कमेंट बॉक्स में कीजिए कि यह नारा किसके द्वारा दिया गया था और यह किस आंदोलन में है। इसका सही जवाब जो होगा तो भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। करो या मरो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? आप कमेंट बॉक्स में छापिए इसको। अगला सवाल है आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? आधुनिक भारत में प्रथम यूनिवर्सिटी
प्रथम यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुआ था? इस प्रश्न में ये आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक भारत जो है सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपका सही जवाब जो होगा वो कोलकाता। कोलकाता आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। कोलकाता आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो आपका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1913। 1913 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है सेल्यूलर जेल को किस नाम से भी जाना जाता है? सेल्यूलर जेल जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो काला पानी। काला पानी काला पानी काला पानी जो है सेल्यूलर सेल्यूलर जेल के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। सेल्यूलर जेल के नाम से भी प्रसिद्ध है। सेल्यूलर 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 जेल के नाम से प्रसिद्ध है। सेल्यूलर जेल के नाम से प्रसिद्ध है, यानी सेल्यूलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि भारत के विभाजन के समय, यानी भारत का जब विभाजन हुआ, विखंडन हुआ, तो उस समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत जब अलग हो गया था उस समय का यह बात है जो इसका क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत का विभाजन हो रहा था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी ही थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जब भारत विभाजन हो रहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी एनआईसी जिसको कहते हैं, एनआईसी सॉरी एनआईसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक मिनट हाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपका जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा वो होगा श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आपका सही जवाब होगा। श्रीमती एनी बेसेंट आपका सही जवाब होगा। दोस्तों इस सीरीज का आपका अंतिम सवाल जो है वो आपके सामने है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में ब्रिटेन का जो वस्तु है इसका बहिष्कार करना है तो इसका सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। ब्रिटेन का जो वस्तु है वो बंगाल में बहिष्कार करना है, इसका सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? ये कृष्ण कुमार मित्र दिए थे। कृष्ण कुमार मित्र आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों ये रहा था आज का आपका जीके जीएस का मोस्ट 25 क्वेश्चन। दोस्तों आप डेली में इस वीडियो को डेली आप वॉच कीजिए इस वीडियो को आप डेली वॉच कीजिए और ये देखिए आपको इम्प्रूव हो रहा है इस वीडियो से कि नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है, वो हम आपके सामने प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल दी बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।